नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं का जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो होश है, आपकी जो अ, आत्मचिंतन करने की प्रक्रिया है, उसमें आवश्यक ये हो जाता है कि आप उसके प्रति कितना ध्यान करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना होश साधते हैं। क्योंकि जब आप इन बातों का ध्यानपूर्वक और नित्य अभ्यास करते हैं तब वो आपके नेचर में, आपके हैबिट में, आपके स्वभाव में आता है और वो फिर आपके थॉट्स में, वो फिर आपके बिहेवियर में, वो आपके वाणी में, वो आपके बात में प्रकट होता है। जैसे किसी व्यक्ति से आप बात करिए तब पाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बात को अगर आप पकड़ पा रहे हैं, बात में अगर आप ढूंढ पा रहे हैं, तब जो है आप ये समझिए कि आपके अंदर व्यक्ति को पहचानने की जो क्षमता है वो आ गई है। लोग सामने अपने आप को कुछ और प्रकट करते हैं, लेकिन भीतर से क्या वो है। हमारे देश में 90% लोग पाखंड करते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो कुछ और हैं परंतु अंदर से कुछ और। बाहर से वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएंगे, वो ऐसा प्रकट करेंगे कि हम जो है इस जो आइडियल सिचुएशन है उससे बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर से वो जो है बिखरे हुए हैं, भीतर से वो जो है रिक्त है, भीतर से वो खाली है, भीतर से वो खत्म है। तो जब आप भीतर से ये स्थिति आपकी रहेगी तो जो बाहरी स्थिति है वो सदैव उसमें आप एक्टिंग करते नजर आएंगे। और ये जो एक्टिंग है इसमें हर कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता। जैसे आप फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसमें आपको कुछ एक्टर हैं जो आपको अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही होते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में हर एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है। कोई अच्छी एक्टिंग करता है, कोई थोड़ा अच्छा करता है और बहुत लोग तो बहुत बेकार करते हैं। अब आप कितने अच्छे एक्टर हैं कि आप उसके एक्टिंग की बारीकियों को पकड़ पा रहे हैं। अगर आप उसकी बारीकियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने बातों को, अपने चीज़ों को साधने की, जानने की आवश्यकता है। और एक जो साधक है, एक तो जो आत्मज्ञानी है, एक जो चिंतक है, एक जो मनीषी है, एक जो ऋषि गण के सानिध्य में रहकर अपने आप को वैसा बनाया है, उसका मूलभूत जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो अपने माध्यम से अपने लोगों को वो ज्ञान दे सके, वो बात बता सके जिससे उसके जीवन में उद्धार हो जाए। उसका जीवन जो है उन चुनौतियों को पार करके उस स्थिति पर पहुंच जाए जहां पे कुछ प्राप्त करने को रहे नहीं। जैसे हम किसी को देवता, भगवान, ईश्वर क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कुछ दे सकता है। व्यक्ति जो है दाता के रूप में तभी आता है जब उसके अंदर शक्ति आती है, अन्यथा हमेशा तो वो भीख मांगता रहता है, हमेशा मांगने की प्रक्रिया में रहता है। हम भगवान की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास देने के लिए है और आप जो है उससे मांगने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास इस तरीके से करना है कि आप अपने अंतर मन को जानिए, अपने अंतर मन को पकड़िए, अपने अंतर मन को समझिए। ये कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है, ये कैसे आपको आपके गोल से, आपके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करता है और ये आपको सदैव जो तमोगुण के लक्षण हैं उस तरफ ढकेलता रहता है। ये मन जो है बहुत ही चालाक है। ये मन जो है इतना ताकतवर है कि ये आपको डेली जो है पटकता है, डेली आपको निचोड़ देता है, डेली आप पे जो है
इतना दबाव डालता है कि आप बेचैन हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ आप उपाय ढूंढते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मेरे जो ये बेचैनी का कारण है ये समाप्त हो जाए, और आप जो है, जो क्षणिक है, जो टेम्परेरी है, उसकी तरफ भागने लगते हैं। और वो आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको उस बेचैनी से दूर करता है, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद आप फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं, और जो मूल कारण है उस बेचैनी का, उसे आप दूर करने का प्रयास नहीं करते। तो यही है ध्यान, कि वाकई में आपको करना क्या है। जब आप इस बात पर जोर देने लगते हैं और इसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तब आप उसके रिजल्ट पे, तब जो है आप उसके बात को समझ पाते हैं। तो आप इन बातों को जानते हुए, समझते हुए आपको इस पे काम करना है। आजकल देखिए सभी जो है ज्ञानी बने बैठे हैं, और किस चीज से ज्ञानी बने बैठे हैं? रील्स से। लोग जो है सोशल मीडिया से जो है ज्ञानी बने बैठे हैं। वो कोई एक छोटी बात पकड़ लेते हैं, उनके दिमाग में वो बात टंगी हुई है, और उस बात को वो जो है प्रेजेंट करते हैं कि देखिए ये जो है इस प्रकार से होता है, ये कारण है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, ना तो वो जानने का प्रयास किया और ना ही उनको वो बात पता है। बस जो चीज उन्हें थोड़ी सी बात पता चली, उसे लेकर वो अपने आप को ज्ञानी बने बैठे हैं। तो जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, वो एक क्षणिक और एक तुरंत की प्रक्रिया नहीं है। उसमें आपको नित्य अभ्यास करना होता है, नित्य अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है। मैं हर किसी से यही उम्मीद करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो है पढ़ना प्रारंभ करे। आप जितना पढ़ते हो आपको उतनी ज़्यादा बातें पता चलती हैं, आपके जो भ्रम है वो टूटते हैं। और मेरा यही मानना है कि व्यक्ति के दुख का जो कारण है वो उसकी अज्ञानता है, और जिस दिन ये अज्ञान दूर होगा आपके जीवन के दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये अज्ञानता दूर कैसे होगी? ये जब आप ज्ञान लेके आएंगे, अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में जैसे ही आपने बल्ब जलाया, कैंडल जलाया, दीपक जलाया, वैसे ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। बाकी अंधेरा खत्म करने का और कोई उपाय है ही नहीं। हम सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रकाश देता है, वो ऊर्जा देता है। तो जो ऊर्जा देगा, जो प्रकाश देगा, हम उसी की पूजा करते हैं। और ये जो है हर किसी भी विषय और वस्तु पे लागू होता है। कोई वस्तु अगर आपको लाभ नहीं देती, आप उसको फेंक देते हैं, आप उसको कूड़े में डाल देते हैं, गराज में फेंक देते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताए, क्या समझाए, और हम पंचदश अध्याय के तीसरे श्लोक पे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो कौन सी बातें बता रहे हैं जो अमृत रूपी हैं, जिनका रसपान करने से हमारे जीवन के जो भी डाउट हैं, जो भी समस्या हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं, उसे आप जान सकते हैं। तो कहते हैं न रूपमस्य तथोपलब्धे नान्तो न चा आदिर्न चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुवीरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कहते हैं हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जो ये संसार है ये कैसे गुणों, वो जो तीन गुण समझे थे, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे जो बढ़ी हुई है, जो विषय भोग रूप वाली हैं शाखाएं नीचे की ओर और जो सर्वत्र फैली हुई हैं ब्रह्म की ओर, वो बातें हमने समझी। तो आगे कहते हैं इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, और ना अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है।
कोई चीज़ जब स्थित होता है, स्टैटिक होता है, तब जो है हम उसको भली प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तनशील है, तो वो भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हम उसको बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक ये एनालाइज करके उसको हम जान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये संसार वृक्ष का जो रूप है, जैसा कहा गया है वैसा यहाँ है नहीं, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, ना अच्छी प्रकार की इसकी जो है स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल के जड़ में परमात्मा रहते हैं, या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष हैं, ये वृक्ष को जो दृढ़ करते हैं, और असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इसे आप तभी काट सकते हैं जब आपके अंदर वो वैराग्य उत्पन्न होगा, आपके अंदर वो भाव आएगा, आपके अंदर ये स्थिति आएगी कि अब आपका इस सांसारिक विषय वस्तु से कोई भी भाव, कोई भी लगाव, कोई भी अब इंटरेस्ट नहीं है। तो संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा है, रहते हैं, पीपल का पत्ता वेद है, आरती करने लगे, ऐसी नहीं है। हमें वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा संसार के विभिन्न वस्तु विषयों को काटना है। तभी जो है आप इस जो ये गुण है, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे परे जाकर परम गति को प्राप्त होंगे, ईश्वर को जान पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे। क्योंकि इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित करता है। ये जो संसार वृक्ष का मूल है, ये स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित करता है। जब आपको ये पता चल जाए कि हर एक चीज वो परमात्मा ही कर रहा है, तो आप फिर बेवजह बेकार के चीजों में अपने ऊर्जा और समय को क्यों व्यर्थ करना। तो क्या वो भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। तो ये काटने का मतलब क्या है कि उस दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का जो संबंध है विच्छेद हो जाता है, और इसी को हम काटना कहते हैं। ये जो वैराग्य है, ये जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है और प्रकृति से इसका संबंध जो है कटता है, हटता है, तब जो है वो इससे कट पाता है। ये वैराग्य रूपी जो तलवार है, वैराग्य रूपी जो शस्त्र है, इससे हमें इस संबंध को काटना है। काट कर करें क्या? तो ततः पदम तत्परि मार्गितव्यम यश यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भुवः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रशता पुराणी। पंचदश अध्याय का 4वां श्लोक है। तो दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। जब ये वैराग्य आपके अंदर आएगा और इस वैराग्य द्वारा इस संसार विटप को आप काटेंगे, तो उसके उपरांत, उसके बाद आप जो है परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोज पाएंगे। और तभी खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो जब ये आपके अंदर ये वैराग्य भाव आता है, तब जो है आप इस संसार में वापस नहीं आते, आप पूर्ण रूप से निवृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है वासनाओं और विषयों से घिरे हुए हैं, इच्छाओं से, कामनाओं से मिले होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम संसार छोड़ दें। तब भैया बहुत मुश्किल होती है। लोगों की जिंदगी जो है इतनी नरक हो जाती है कि ना तो वो भोग कर पाते हैं और ना ही वो उस ईश्वर को भी प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अभी, जिस व्यक्ति के मन में अभी इच्छा, कामना, वासना ये है, तब तक वो व्यक्ति चाहे कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए
उसकी अनुभूति हो जाए, परम गति को प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो पाखंडी हैं, और हमारे यहाँ पे 90% लोग ऐसे ही हैं जो दिखावा तो करते हैं कि भैया पूजा कह रहे नहीं, ऐसा लागत है कि जैसे सामने हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, और मन के अंदर में ऐसा चल रहा है कि बस पूरी दुनिया हमारी हो जाए। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे कुछ आपको मिलने वाला नहीं। इससे आपकी दुनिया ही, आप ही जो है परेशान होने वाले। इसीलिए लोग देखिए, जब दो व्यक्तित्व एक नहीं हो पाता ना, तो फिर उनके बीच में द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, और उनकी एनर्जी जितनी है वो पूरी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग कहेंगे भैया बड़ी थकान लग रही है, सोने का मन कर रहा, सोते रहो और अपनी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दो। तो जब तक आपके ये दोनों व्यक्तित्व, एक जो अंदर लिए बैठे हैं, एक बाहरी जो लिए बैठे हैं, इस बीच में आप द्वंद्व कराते रहते हैं, आपका समय, आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, और लक्ष्य आप जो है बहुत बड़ा बनाए हुए हैं, कहाँ पूर्ण होगा। तो बेकार की बातों में नहीं पड़ना, जो सही है उसे साधना है, जो सही है उसे मानना है, और ये ध्यान से आएगा आपके। तो वही बात कह रहे हैं, किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है, तो कृष्ण कहते हैं उसके लिए समर्पण आवश्यक है। आज का विद्यार्थी देखिए, उसे तो सबसे उत्कृष्ट बनना है, परंतु उसके पढ़ाई के प्रति क्या उसका पूर्ण समर्पण है? या आप अपने काम में जो है बेस्ट होना चाहते हैं, क्या काम के प्रति पूर्ण समर्पण है? आप कुछ बनना चाहते हैं, उसके प्रति क्या पूर्ण समर्पण है? अगर जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप समय और ऊर्जा को दोनों को नष्ट कर रहे हो। तो जिस साधक को यह पता चल जाए कि ये जो ऊर्जा और समय है इसका संपूर्णता से समर्पण करना है, तब जो है आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति होगी, नहीं तो बस घूमते रहिए। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदिपुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं। और इस प्रकार आप वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा सारे विषयों को काटकर, इस प्रकृति से अपना संबंध जो है तोड़कर उस परमात्मा में स्थित होते हैं, उस परम गति को प्राप्त होते हैं। उसकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। ये जो वृक्ष है प्रकृति का, जिसमें झूलते रहते हो आप, जब तक उसकी शरण नहीं प्राप्त करोगे यहीं लटके रहोगे, और लटके लटके जो है झूलते रहो, ऐसे ही जो है चलता रहेगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बस फल की इच्छा में जो है लटकते रहोगे और एक दिन गिरोगे, मर जाओगे। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित व्यक्ति कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उस शरण में जो है, जो वैराग्य में स्थित हुआ व्यक्ति कैसे समझे कि उसका जो वृक्ष है वो कट गया? उसकी पहचान क्या है? इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, और ये जानेंगे कि कैसे एक वैराग्य में स्थित व्यक्ति जान पाए कि वो जो वृक्ष है संसार रूपी वो कट गया है, और वो पहचान क्या है। आज इतना ही। नमस्कार।